जब हम कहते हैं कि पानी जीवन है तो हम एक साधारण सी बात कह रहे होते हैं, लेकिन असल में पानी एक रहस्य है जो ये सवाल पैदा करता है कि ये धरती पर कैसे आया और इंसान, वो जीव जो आज मोबाइल से ब्रह्मांड तक की बातें करता है, वो पैदा कहाँ से हुआ। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो ना किताबों में मिलेगा और ना स्कूलों में पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये कहानी वैज्ञानिक तथ्यों, ब्रह्मांड की यात्रा और मानव के मन की गहराई से निकली आग से बनी है। शुरुआत जब कुछ भी नहीं था। हमारा ब्रह्मांड आज से 13.8 अरब साल पहले एक विस्फोट से जन्मा, जिसे हम कहते हैं बिग बैंग। ना कोई सूरज था, ना धरती और ना ही पानी। ये एक आग का गोला था, धूल, गैस और अंधेरा। धीरे धीरे अरबों सालों में गैसें एक दूसरे से टकराई, तारों का जन्म हुआ और फिर पैदा हुई हमारी मिल्की वे गैलेक्सी। लेकिन धरती तब भी नहीं थी। धरती का जन्म और पानी का ना होना। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले एक तारे की मौत हुई। उसकी राख, गैस और मलबा फैल गया और उन्हीं से बना हमारा सौर मंडल, यानी सूरज और उसके 8 ग्रह। धरती भी उन्हीं में से एक थी। लेकिन पहली धरती वो धरती नहीं थी जो आप आज देख रहे हैं। वो थी एक पिघला हुआ लावा का गोला, आग, धुआं और जहर भरी गैसों से भरी हुई पृथ्वी। और सबसे बड़ी बात, पानी का एक कतरा भी नहीं था। तो फिर ये समंदर कहाँ से आए, पानी कहाँ से आया? एक ब्रह्मांडीय साजिश। इस सवाल ने वैज्ञानिक को पागल कर दिया, क्योंकि धरती की सतह इतनी गर्म थी कि अगर पानी होता भी तो वो जल जाता। अब सुनिए वो थ्योरी जो आज दुनिया मानती है और जो रोंगटे खड़े कर देगी। द कॉस्मिक बम्बार्डमेंट थ्योरी, यानी धरती पर पानी बाहर से आया। आज से 3.9 अरब साल पहले हमारे सौर मंडल में हजारों उल्कापिंड यानी एस्टेरॉयड्स और कॉमेट्स धरती से टकराए। ये बर्फ और गैस से भरे हुए थे। हर टक्कर के साथ बर्फ पिघलती गई और पानी धरती पर जमा होता गया। यानी धरती पर पानी ब्रह्मांड की पहली कोख से आया। हर बूंद एक उल्कापिंड की राख से जन्मी। ये वो पानी है जिसे आप आज पीते हैं, जिसमें इंसान नहाता है और जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पानी के साथ क्या आया? जीवन का बीज। अब सवाल ये उठता है, क्या उन उल्कापिंडों ने सिर्फ पानी ही दिया या कुछ और भी साथ आया? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इन उल्काओं में सिर्फ पानी नहीं बल्कि कार्बन कंपाउंड्स, अमीनो एसिड्स और प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल्स भी थे, यानी जीवन का बीज। मतलब ये कि धरती पर जीवन एक बाहरी एक्सपोर्ट हो सकता है। जी हाँ, हम सब शायद किसी ब्रह्मांडीय दुर्घटना के नतीजा हैं। पानी जीवन का आधार बना, लेकिन कैसे? अब जब धरती पर पानी था तो सबसे पहले क्या हुआ? समंदर बने, गैसें ठंडी हुई और फिर शुरू हुआ लाइटनिंग और केमिकल रिएक्शन का खेल। इनके बीच पैदा हुए कुछ अजीब से छोटे छोटे तत्व, जिन्हें कहते हैं अमीनो एसिड्स। और फिर प्राकृतिक प्रयोगशाला में इन अमीनो एसिड्स ने मिलकर बनाया प्रोटीन, फिर डीएनए और फिर एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। वही पहला जीवन जिसे ल्यूका यानी लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंकेस्टर कहते हैं, यानी हम सबका परदादा। धरती के पहले जीव की सोच। ल्यूका कोई इंसान नहीं था, वो एक सूक्ष्म जीव था जो ना देख सकता था ना सोच सकता था। लेकिन उसका एक गुण था, जिंदा रहने की जिद। यही जिद आज इंसान के अंदर भी है। वो सबसे पहले समंदर के अंदर था, फिर धीरे धीरे वो जीव विकसित होते गए। कुछ ने तैरना सीखा, कुछ ने रेंगना और कुछ ने उड़ना। और करोड़ों सालों में धरती का पहला सरीसृप, फिर पहला स्तनधारी और फिर आया इंसान का वंश। लेकिन इंसान वो कोई आम जानवर नहीं था। वो सोच सकता था, आंसू बहा सकता था, प्यार कर सकता था और सबसे ज़्यादा वो जानता था कि वो एक दिन मरेगा। धरती पर पहला इंसान कौन था और कैसे आया? इंसान जो आज चांद पर पहुंच गया है, जो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहा है,
कभी एक जानवर था। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं कि वो जानवर कौन था, सवाल ये है कि इंसान आखिर इंसान बना कैसे, बंदर से इंसान। क्या ये सच है? एक सबसे फेमस थ्योरी है इवोल्यूशन थ्योरी, जिसे दिया था चार्ल्स डार्विन ने। उन्होंने कहा हम इंसान बंदर की एक प्रजाति से विकसित हुए, लेकिन इसे लोग गलत समझते हैं। हम बंदर नहीं हैं, हम और बंदर दोनों का पूर्वज एक ही था। कोई 70 लाख साल पहले का एक जीव जो बंदर और इंसान दोनों की जड़ है। ये जीव पेड़ों पर रहता था, लेकिन एक दिन इसको धरती पर चलना पड़ा। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट बदल चुका था, जंगलों की जगह मैदान बन चुके थे। अब ऊपर से कूदने वाला जानवर नीचे चलने पर मजबूर हुआ और यहीं से शुरू हुई मानव की यात्रा। ऑस्ट्रालोपिथेकस, पहला 2 पैरों वाला प्राणी। करीब 40 लाख साल पहले अफ्रीका में एक प्रजाति पैदा हुई जिसका नाम था ऑस्ट्रालोपिथेकस। ये इंसान नहीं था, लेकिन ये था पहला प्राणी जो 2 पैरों पर सीधा चलता था। यानी आज अगर आप खड़े होकर सोच सकते हैं तो उस क्षण की शुरुआत 4 मिलियन साल पहले हो चुकी थी। होमो हैबिलिस, पहला सोचने वाला इंसान। फिर आया एक नया जीव होमो हैबिलिस, जिसका नाम था द हैंडीमैन, यानी वो जानवर जो औजार बना सकता था। ये पहला ऐसा प्राणी था जिसने पत्थर तोड़कर हथियार बनाए, शिकार किया और शायद पहली बार आग से डरना बंद किया। होमो इरेक्टस, जिसने आग को इस्तेमाल किया। आज से करीब 15 लाख साल पहले आया होमो इरेक्टस, जिसने सबसे पहले आग को काबू किया। अब खेल बदल चुका था। आग सिर्फ खाना पकाने का जरिया नहीं थी, वो थी पावर, प्रकाश और जानवरों से सुरक्षा। आज जो आप रात को चूल्हे पर खाना बनाते हैं, उसकी शुरुआत इसी समय से हुई थी। होमो सैपियंस, आज का इंसान। और फिर बाद में आया होमो सैपियंस, आज से करीब 3 लाख साल पहले। और यही वो इंसान हैं हम। लेकिन सोचिए, हजारों प्रजातियां आईं, गईं, मिट गईं, सिर्फ होमो सैपियंस ही क्यों बचे? क्योंकि हम में एक चीज थी, सोचने की शक्ति। हमने सिर्फ जीवों को नहीं मारा, कहानियां गढ़ी, भगवान बनाए, समाज बनाए और बनाया मृत्यु के बाद के जीवन का विचार। क्या इंसान का जन्म एक्सीडेंट था या कोई डिजाइन? अब सवाल आता है, क्या इंसान का बनना सिर्फ एक इवोल्यूशनरी एक्सीडेंट था या फिर कोई हायर इंटेलिजेंस थी? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं हमारा डीएनए इतना जटिल है कि इसे बिना किसी डिजाइन के होना असंभव है। वहीं दूसरी तरफ इवोल्यूशन कहती है कि ये सब एक स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है। लेकिन एक रहस्य है जो आज भी विज्ञान नहीं समझ पाया। कौन सी यशनेस, यानी चेतना। हम जानते हैं कि हम हैं, हम सोच सकते हैं, सपना देख सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, मगर ये कैसे हुआ? डीएनए में तो कोई आत्मा नहीं लिखी गई थी। धर्म क्या कहता है? अब धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म कहता है इंसान 84 लाख योनियों से गुजरकर जन्म लेता है, अंत में उसे मिलता है मानव शरीर, जिसमें आत्मा को मोक्ष पाने का अवसर मिलता है। ईसाई धर्म कहता है पहला इंसान था आदम और उसके साथ बनी हव्वा, फिर ईश्वर ने मिट्टी से उनको गढ़ा। इस्लाम भी आदम को पहला इंसान मानता है। इन कहानियों को वैज्ञानिक सबूतों से जोड़ना कठिन है, लेकिन उनका एक मकसद है। इंसान सिर्फ मांस मज्जा नहीं, एक आत्मिक चेतना भी है। आज का इंसान ब्रह्मांड का सबसे अकेला प्राणी। आज हम चांद पर जा सकते हैं, डीएनए एडिट कर सकते हैं, एआई बना सकते हैं, लेकिन हम अब भी नहीं जानते कि हम क्यों हैं। शायद इंसान ब्रह्मांड का पहला प्राणी है जो खुद को जानता है। शायद यही हमारी सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। इंसान एक चमत्कार है, लेकिन एक जिम्मेदारी भी। तो अगर कोई पूछे पहला इंसान कौन था, तो अब जवाब क्या होगा? तो अब जवाब होगा वो एक नहीं था, वो एक लंबी यात्रा थी, 4.5 अरब साल पुरानी, जहां ब्रह्मांड ने धूल से बना दी सोचने वाली चेतना। और वो चेतना आप हैं। तो अगली बार जब आप पानी पिएं या खुद को आईने में देखें, तो याद रखना आप सिर्फ एक जीव नहीं हैं, आप ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी कहानी के मुख्य पात्र हैं।
अगर ये वीडियो आपकी आत्मा को छू गई हो तो इसे एक बार नहीं बार बार सुनिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आप किस कहानी को सच मानते हैं, विज्ञान या फिर धर्म। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सोचिए और बताइए।